साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुर्दिस्तान के बारे में। ये जो आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जो ये शैडो एरिया है, ये रीजन है कुर्दिस्तान का। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये कोई अलग देश नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में एक देश बन जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये डिमांड की जा रही है कि कुर्दिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। जैसे कि बहुत सारा जो इसका पार्ट जो है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है आपको यहाँ पे, ये आपको टर्की में देखने को मिलेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है, ये टर्की में देखने को मिलेगा। तो आपने अक्सर कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि टर्की ने अपने ईस्टर्न पार्ट पे हमला कर दिया। तो ये हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी यहाँ पे ये जो कुर्द लोग हैं, जब इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब ऐसे रिएक्शन जो है यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा आपको देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरिया का कुछ पार्ट जो है, ये भी इसका पार्ट बन रहा है। एट द सेम टाइम कुछ एरियाज अगर आप देखोगे इराक के, तो इराक के कुछ एरियाज जो हैं, ये भी कुर्दिस्तान का पार्ट बनते हैं। और बहुत सारा एरिया अगर आप देखेंगे तो ईरान का भी इसके अंडर आता है, और कुछ एरिया जो है आर्मीनिया का बीच में आता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये बनता है कुर्दिस्तान। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुर्दिस्तान के बारे में बताइए। ज्योग्राफिकली मैप के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम कुर्दिस्तान की बात करते हैं तो ये किन किन देश में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर नजर डालते हैं। कुर्दिस्तान आखिरकार है क्या? तो देखो, एक कहावत है, कुर्द्स हैव नो फ्रेंड्स बट माउंटेन्स। अब इस कोट का क्या मतलब हुआ, इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ? बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। कुर्द लोग जो हैं, इनका कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ माउंटेन ही इसका दोस्त है। इसमें मैसेज है, इसमें इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या छुपा हुआ है? डिस्ट्रस्ट का इंफॉर्मेशन इसमें छुपा हुआ है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इसमें छुपा हुआ है कि यहाँ पे आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इंफॉर्मेशन इसमें छुपा हुआ है वल्नरेबिलिटी का। मतलब कहने का मतलब है कि कुर्दिस्तान, ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है, इसकी बात तो पहली बार 12th सेंचुरी में ही की गई थी। 12th सेंचुरी में, मतलब आज से 800-900 साल पहले ही बात किया गया था कि कुर्दिस्तान एक ज्योग्राफिकल यूनिट है। तो आज से 900 साल पहले अगर ऐसा टर्म इस्तेमाल किया गया था, और आज तक अगर ये एक देश में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ये बहुत अजीब सी बात है, सोचने वाली बात है। हम बात कर रहे थे कुर्द्स हैव नो फ्रेंड्स बट माउंटेन। तो यहाँ पे इनकी वल्नरेबिलिटी को शो कर रहा है कि कैसे बहुत सारे रूलर्स आते हैं, रूल करते हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं होता। इनको बेचारों को बचने के लिए, छिपने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? माउंटेन्स में जाना पड़ता है। वैसे भी माउंटेन्स जो है, यहाँ पे हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल करते हैं कि ये जो कुर्दिस्तान वाला एरिया है, कुर्द लोग जो है मेजरली ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? यहाँ पे माउंटेन्स बहुत सारे हैं, तो माउंटेन्स में ही बेचारे रह रहे हैं। इनका दोस्त सिर्फ माउंटेन ही है। इनकी वल्नरेबिलिटी को शो कर रहा है। इतने सालों से इतने सारे रूलर्स हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी कुर्दिस्तान एक देश होना चाहिए, इसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया। बातें तो की गई कि कुर्दिस्तान होना चाहिए, इस पे भी हम नजर डालेंगे, लेकिन कुर्दिस्तान अभी तक बन नहीं पाया। अब कुर्दिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अभी जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि ये कैसे इराक, टर्की, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया जैसे देशों में फैला हुआ है। नंबर्स कितने हैं इनके? तो नंबर साथियों इसके 25 से लेके 35 मिलियन लोग हैं। ये नंबर कम नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देखो, 3.5 करोड़ लोग जो हैं, वो कुर्द एथनिसिटी से रिलेटेड है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। एरिया भी अगर आप देखो तो एरिया भी काफ़ी है। एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है, ये बिल्कुल बनाया जा सकता है। और जब हम कुर्दिस्तान की साथियों बात करते हैं तो आपने याद रखना, ये टर्म बिल्कुल नया नहीं है। 12th सेंचुरी में पहली बार इसकी बात की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुर्द लोगों के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। अगर एथनिसिटी के बेस पे क्वेश्चन अगर बनाया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। अफ्रीकन किसी ट्राइब का नाम लिख दे साथ में, ठीक है, और आपसे बोले कि मैच द फॉलोइंग, ये जो ट्राइब है ये कहाँ से रिलेटेड है? अफ्रीका से रिलेटेड है, एशिया से रिलेटेड है। तो इस तरीके से कुर्द जो है, आपसे एक तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी, ट्राइबल ग्रुप, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। और एट द सेम टाइम कुर्दिस्तान जो है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिस टर्म हैज बीन सीन इन द न्यूज, और आप बताइए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, ये किस एरिया की हम बात कर रहे हैं? तो मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो कुर्द लोग जो हैं, ये किस धर्म को फॉलो करते हैं? तो ये लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी कहाँ पे पाई जाती है? टर्की में पाई जाती है।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मैंने बोला कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ये जो कुर्द लोग हैं दे हैव नो फ्रेंड्स बट माउंटेन्स। तो देखो यहाँ पे ना प्रॉमिस किया गया, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उसके बाद ये प्रॉमिस किया वेस्टर्न पावर्स के द्वारा इन ट्रीटी ऑफ सिवर कि कुर्दिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बनाया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 1923 में ही फिर ट्रीटी ऑफ लॉजिन में इन्होंने क्या बोला कि कुर्दिस्तान इंडिपेंडेंट देश नहीं बनेगा, और मिडिल ईस्ट के जितने भी इमर्जिंग जो देश बन रहे थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन सभी में इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने बड़े लेवल का धोखा यहाँ पे मिला। इराक के बारे में साथियों आपने याद रखनी है दो बातें। सबसे पहली कि इराक ही इस पूरे रीजन्स में, चाहे हम टर्की की बात करें, चाहे सीरिया की बात करें, हम ईरान की बात करें, अर्मीनिया की बात करें, इन सभी में से अगर हम बात करें तो इराक ही ऐसा देश है जहाँ पे एक ऑटोनमस रीजन जो है वो मिला है कुर्दियों को, जिसे हम इराकी कुर्दिस्तान भी कहते हैं, और यहाँ पे इनका खुद का पार्लियामेंट भी है। इराक के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि 2017 में कुर्दिस्तान रेफरेंडम हुआ, और यहाँ पे फिर लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें से 92% लोगों ने बोला कि कुर्दिस्तान होना चाहिए। तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम की है। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि कुर्दिश लोग जो हैं ये कितनी बैडली कुर्दिस्तान चाहते हैं कि कुर्दिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए। कुर्दिस्तान नहीं बन पा रहा है या फिर इसके बनने के रास्ते में कौन से मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ा तो यही है आईएसआईएस। तो आईएसआईएस तो चाहता है कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सारा का सारा एरिया जो है ये तो इनका ही, इनके कब्जे में आ जाए, इस्लामिक स्टेट सारे बन जाए और इनके अंडर ही काम करें। तो ये कुर्दिस्तान कैसे पॉसिबल होगा, हो ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद जिन जिन एरिया में ये फैला हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। टर्की इंस्टेबल है, सबसे ज़्यादा इंस्टेबल अगर आप देखोगे तो सीरिया है। फिर इराक की अगर हम बात करें, ईरान की बात करें, बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है। आर्मेनिया तो सही है कुछ हद तक, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो वहाँ भी सिचुएशन इतनी मतलब कि अच्छी नहीं है। यूनाइटेड नेशन का ओपोजिशन देखो, जब भी बात की जाती है कि कुर्दिस्तान बनना चाहिए तो यूनाइटेड नेशन वाले यहाँ पे ओपोज कर देते हैं कि ये रीजन में पहले ही बहुत सारी दिक्कत है, और ये जब नया देश बनेगा तो और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। और एक पॉइंट आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कुर्दियों को अभी तक एक प्रॉपर लीडरशिप जो है वो नहीं मिली है। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है कुर्दिस्तान के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।